मेरे नाम मेरे अब्बू ने किया था कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, वही मेरा सहारा थे। जितना मेरा कमरा है उतना पूरा वो घर था। तो उस वही घर था, वो मेरे नाम पे मेरा ही था, जो मैं बेच बाच के, मेरा था एक छोटा सा घर, वो बेच के मैं यहाँ आ गई। तो भगौड़े की बुरी दुर्दशा का दौर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हो इनकी उलझुल हरकतें शुरू हो चुकी हैं और एक तरीके से जकड़ी हुई सीमा हैदर अब समझ नहीं पा रही कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से इसको फंसा दिया गया है, शादी का जो फेक है शादी करवा कर इसको सोशल मीडिया पे फंसा दिया गया है। सीमा हैदर का बेटा जब भी कैमरा के आगे आता तो सीमा हैदर ही बुलवाती है उससे, और या फिर भाई साहब जो होते हैं, इसके जो मुंह बोले भाई हैं, वो कहते हैं तो उतना ही वो बच्चा बोलता है, और उसकी नजरों में साफ साफ दिखता है कि वो कितना विरोध करता है सीमा हैदर का। सीमा हैदर की बहन रीमा, उसका पति और तमाम लोग आ रहे हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि जिसने जो डिलीवरी का ढोंग कर दिया, इसका बच्चा जो भारत में होगा उस बच्चे के आधार पर इसको नागरिकता मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा लप्पू का जरूर कहलाएगा, पहले तो इसका बच्चा होने ही वाला नहीं है। अगर दोस्तों आज मैं बात करूंगा भगोड़ी की और गुलाम हैदर की नई अपडेट के बारे में। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, ये सीमा हैदर पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से बदनाम थी और इसी तरह के काम ये हिंदुस्तान में आकर कर रही है। दोस्तों ये अय्याश औरत हमेशा अय्याशी करने की सोचती है और गुलाम हैदर को टारगेट करती है। लेकिन दोस्तों अब जो खबर आ रही है इस सीमा हैदर भगोड़ी के बारे में वही है कि ये सीमा हैदर बहुत जल्द जेल जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने जो केस किए थे अब उस पर सुनवाई हो चुकी है और बहुत जल्द मोमिन सर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप सबको देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पक्की खबर है। मोमिन मलिक सर के हाथ कई सारी चीज़ें लग चुकी हैं और अब इस कोर्ट के अंदर पेश भी कर दी हैं। गुलाम हैदर भी इंडिया आ रहा है और ये सीमा हैदर भगोड़ी की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों इसको अब जेल होने वाली है और बच्चे गुलाम हैदर के पास जाने वाले हैं बहुत जल्द। मेरे दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको इस सीमा भगोड़ी की असलियत पता चलेगी और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए इस वीडियो के अंदर देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। तो दोस्तों भगौड़े की बुरी दुर्दशा का दौर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हो इनकी उलझुल हरकतें शुरू हो चुकी हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है अब ये क्या करें। एक तरफ से मोमिन मलिक सर हैं जो अब सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं दे रहे हैं। 2 दिन पहले मोमिन मलिक सर ने एक बात बताई थी कि सोमवार को कुछ ऐसी खबर आएगी कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और अब वो खबरें सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है। उसके कई कारण है। यहाँ सोशल मीडिया पे कई सारे जज बैठ चुके हैं, अपनी कोर्ट अपनी कचहरी लगा के मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मोबिन मलिक सर पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अच्छा भी है। हम चाहते हैं कि अचानक से धमाका हो और इस भगौड़ी का सब कुछ क्लियर हो जाए। ऑलरेडी कानूनी तरीके से पूरी तरीके से जकड़ी हुई सीमा हैदर अब समझ नहीं पा रही कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से इसको फंसा दिया गया है, शादी का जो फेक है शादी करवा कर इसको सोशल मीडिया पे फंसा दिया गया है। दूसरी तरफ से इसकी तरफ से एफिडेविट पेश करके वहां पे फंसा दिया गया है। तीसरी तरफ से जो फेक बच्चे का ड्रामा अभी सीमा हैदर कर चुकी है, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये उस बच्चे का क्या करे। पूरी तरीके से फंसी हुई सीमा हैदर अपने ही जाल में फंस चुकी है। एक तरफ से लप्पू के परिवार से तंग आ चुकी है, दूसरी तरफ से सीमा हैदर के खुद के बच्चे इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, कुछ महीने पहले, आज से 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमको खबर मिली थी कि सीमा हैदर के जो 2 बच्चे हैं वो अपने अब्बू का इंतजार कर रहे हैं, जिनको कैमरा के आगे सिर्फ उतना ही लाया जाता है, उतना ही बुलवाया जाता है जितना सीमा हैदर चाहती है। आपने देखा होगा सीमा हैदर का बेटा जब भी कैमरा के आगे आता तो सीमा हैदर ही बुलवाती है उससे, और या फिर भाई साहब जो होते हैं, इसके जो मुंह बोले भाई हैं, वो कहते हैं तो उतना ही वो बच्चा बोलता है, और उसकी नजरों में साफ साफ दिखता है कि वो कितना विरोध करता है सीमा हैदर का, कितना तकलीफ में, कितना परेशानी में। वो बच्चे पाकिस्तानी है, अपने मुल्क से बहुत दूर है। और मैं परसों एक वीडियो देख रही थी पाकिस्तान से जिसमें ये बोला जा रहा था कि सीमा हैदर की बहन रीमा, उसका पति और तमाम लोग आ रहे हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि जितना वो बच्चे रीमा हैदर से अटैच थे, रीमा से, उतना ही वो बच्चे हैदर से दूर थे। तो इस भगौड़ी ने उस बच्चों के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दी थी हैदर के खिलाफ कि शायद हैदर आए तो वो बच्चों को सिखा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए कि हैदर ऐसा था वैसा था। हालांकि हमें पता है कि जो इसके 2 बड़े बच्चे हैं उन्होंने वहां रबपुरा के गांव में पड़ोस में बोला है कि हमें अपने अब्बू के साथ जाना है, हमारी माँ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, यहाँ पे हमें जलील किया जाता है। हैदर के खुद के बच्चों के स्टेटमेंट है। और वही जब हमने ये वीडियो डाला उसके बाद उन बच्चों को लाया ही नहीं गया, और ये भी पता चला कि उन बच्चों को पड़ोस में जाने पर भी इसने रोक लगा दी। अब बहुत सारी चीजें हैं, ये इंटरनेशनल मामला है, कानून बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। भारत सरकार ने अपनी मोहर लगा दी, मतलब सीमा हैदर की अब जो कहते हैं ना अंतिम आ गया, उस पर मोहर लग चुकी है। सीमा हैदर की जो जुबान थी उस पर मोहर लग चुकी है
क्योंकि इसको लगता था ये पाकिस्तान से भारत आई है, पाकिस्तान और भारत के मसलों को लेकर जिस तरीके की इसने अफवाहें फैलाई, इसको लगता था कि इंडिया में जो गुणगान करेगी भारत सरकार की, योगी जी मोदी जी की, इस भारत सरकार इसकी चापलूसी पे आ जाएगी। तो हमारी भारत सरकार सक्षम है अपने खुद के फैसले लेने के लिए। कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगता है, चीज हम जानते हैं, लेकिन मोबिन मलिक सर ने जिस तरीके से काम किया, हमको भरोसा उन पे कि इसका अंत बहुत जल्दी आएगा। जिस तरीके से अवैध घुसकर भारत के अंदर इसने एंट्री किया है, उसके दो ही रास्ते होते हैं दोस्तों। आप लोग कहते हो ना सीमा भाभी है, यही रहेगी, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अरे थोड़ा सा अब क्या कहूं आप लोगों से, तो सवाल करने में भी अब ये लगता है किसी अनपढ़ व्यक्ति से हम आंख ओखो पूछ रहे हैं, तो इस तरीके का फील होता है। आप कहते हो कि सीमा भाभी नहीं जाएगी, हमारी सरकार कह देगी कि इस पे मोहर लग चुकी है, सीमा हैदर को रिपोर्ट कर दो, क्या आप रोक लोगे? वहां जाके कोर्ट में प्रूव करिए, क्योंकि जो इनलीगल घुसकर आता है उसके लिए दो ही रास्ते होते हैं, नंबर 1 जेल और दूसरा डिपोर्ट। अगर उसकी कोई गलती नहीं होती है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। अगर उसने यहाँ पे भारत में आके कोई गलती कर दी, भारत के किसी भी देश में अगर आप चले गए हो, आपने उस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिया, तमाम झूठ फैला दी, अफवाह फैला दी, तमाम प्रोपेगेंडा अगर आप कर रहे हो, तो आपकी एक ही सजा है, आपको वहां का देश जेल करेगा और जैसे आपकी सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये हमारा संविधान कहता है, हर देश का संविधान कहता है कि जो इनलीगल किसी मुल्क में घुस जाता है तो वहां का नागरिक कभी भी नहीं हो सकता है। मुझे बहुत सारे सवाल आए थे लोगों के कि ये नागरिकता के लिए बच्चा पैदा कर रही है। अरे भाई, मैं एक कानूनी परिवार से हूं, अच्छी तरीके से जानती हूँ, इस तरीके से किसी मुल्क में जबरदस्ती घुसकर किसी को नागरिकता हासिल नहीं हो सकती है। दुनिया का कोई कानून नागरिकता नहीं देता। अब मान लीजिए मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ, आपके घर में जबरदस्ती घुस के आ गई हूँ और आपसे कहती हूँ भाई मैं मजबूरी में आ गई, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक आपकी खुद की मर्जी नहीं होगी, आप हमें रखना नहीं चाहोगे, आप कहोगे नहीं चलो सताया हुआ परेशान हम इसे रख लेते हैं, तब तक क्या मैं आपके घर में रह जाऊंगी? वो भी जब मैं खुद जबरदस्ती अपने 4 बच्चों को लेके आ जाऊं कि आपके परिवार में रहूं, तो आप बिना स्वार्थ के मुझे रख लोगे? तो हमारा प्यार लप्पू ने किया, गलत लप्पू ने किया, लप्पू ने भारत का कानून तोड़ा, तो सरकार क्यों इसको रखेगी? इसलिए सरकार कानून हमारा अपना काम जरूर करेगी। हाँ, इतना जरूर मानते हैं हमारे कानूनी प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे मोबिन मलिक सर हैं, अगर मोबिन मलिक सर इस केस में नहीं होते तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ सीमा हैदर 10 साल 20 साल तक सीमा हैदर यहाँ भारत में ही रहती, तब तक ये बुढ़िया हो जाती, इसके बच्चों की भी शादी हो जाती, शायद इसके बच्चों के भी बच्चे हो जाते, तब तक ये आजादी से यहाँ पे रहती। क्योंकि ऐसा हुआ है, पूर्व में एक पाकिस्तान से एक परिवार यहाँ पे आके रह रहा था, लेकिन उसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, इसके बाद भी लास्ट में बंदे को डिपोर्ट होना पड़ा। अगर आप गलती से किसी देश के बॉर्डर क्रॉस करके चले गए हो तो आपको एक ही रास्ता है, आप डिपोर्ट हो गए। अगर आपकी गलती, आप किसी ऐसे साजिश का हिस्सा हो या आप किसी मकसद से वहां गए हो या जानबूझकर गए हो, तो आपको वहां का कानून सजा जरूर देगा। इनलीगल एंट्री के इसके 4 बच्चे हैं, इसने कहा था मैं गलती में आ गई हूं और उस गलती में अगर भारत सरकार ने जैसे बेल दे दी, इसी आधार पे दी कि इस पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं पाई गई, लेकिन बेल में छूटने के बाद जिस तरीके की इसने एक्टिविटी की उसके चलते हमारी भारत सरकार इसको सजा जरूर देगी, क्योंकि इसने उसके बाद भी कानून का उल्लंघन किया है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ तो यहाँ सोशल मीडिया पे बता दिया गया है, उसके बाद आप कहते हो कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत तकलीफ होती है सुन के कि आप जैसे लोग जो इस केस पर आवाज उठा रहे हो, जो इस केस की आवाज हो, वो कहते हो कुछ नहीं हो रहा। भाई सब कुछ हो रहा है, सीमा हैदर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, और वो 4 मासूम बच्चे हैदर के हैं जो उसका बायोलॉजिकल बाप है, और बहुत जल्दी हैदर आ रहा है भारत, और कब एंट्री करेगा ये किसी को भी कानून कान भनक नहीं लगेगी। अब लोग कहते रहे भारत के अंदर एंट्री हो गया, 10 दिन के अंदर आ जाएगा, 20 दिन के अंदर आ जाएगा, या हैदर दिल्ली पहुंच चुका, तो ये झूठी अफवाहें मत फैलाइए, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, किसी की भावनाओं की बात है। हैदर बेचारे के 4 बच्चे, ये 2 सालों से भारत में परेशान दुखी बाप है, और जब अपडेट नहीं आती वो भी परेशान हो जाता, तो इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। और हैदर को बच्चे जरूर मिलेंगे, क्योंकि बच्चे हैदर के ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार ने मोहर लगाई है और हमारी अदालतों ने हैदर को बुलाया है, इससे बड़ा हमें कुछ नहीं। सीमा हैदर इनलीगल आई है हमारे देश में और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हैदर के 4 मासूम बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं और हम चाहते हैं उन बच्चों को उनके मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आपने हैदर को यहाँ आने की इजाजत दी है तो इस पर फैसला भी बहुत अच्छा आएगा। सीमा हैदर गलत है, इसने अपने देश को धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया। उस आधार पर अगर इसने भारत सरकार चाहे तो इसको सजा दे, भारत सरकार चाहे तो इसको डिपोर्ट करे। जो भी इस पर कार्रवाई बनती है उसको हमारी सरकार जरूर करेगी। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए थे, लोग परेशान थे, दीदी इसको नागरिकता मिल जाएगी क्या? इसने जो डिलीवरी का ढोंग कर दिया, इसका बच्चा जो भारत में होगा उस बच्चे के आधार पर इसको नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। बच्चा लप्पू का जरूर कहलाएगा। पहले तो इसका बच्चा होने ही वाला नहीं है। अगर मान लीजिए 1% होता भी है तो वो भारतीय कहलाएगा, लप्पू का कहलाएगा, लेकिन माँ पाकिस्तानी है, वहां की नागरिक नहीं है, तो उसका कोई भी अधिकार भारत में नहीं बनता। जो सीमा हैदर ने यहाँ बैठकर झूठे बयानबाजी की है कि मैं भारत क्यों, मेरा देश भारत है, मेरे योगी जी मोदी जी, इस पर हमारी भारत सरकार बहुत जल्दी अपना
फैसला सुनाएगी कि क्यों यह औरत गलत अफवाह फैला रही, किसने इसको अधिकार दिया भारत के अंदर बैठकर भारत के वकीलों को ट्रोल करने का, किसने इसको अधिकार दिया भारत में बैठकर भारत के लोग ऊपर मुकदमा करने का, जो धमकियां देती है। तो इस पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई होने जा रही है और शायद हो भी चुकी हो। भगोड़ी का अंतिम दिन शुरू हो गया, इसके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जानकारी, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मंजू जी ने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी वो आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब सीमा भगोड़ी का बैंड बज चुका है। सीमा भगोड़ी किसी भी वक्त जेल के अंदर जाएगी। उधर गुलाम हैदर भी आएगा दोस्तों, और सुनने में ये आ रहा है कि गुलाम हैदर के साथ रीमा भी आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए।